सभी को एक बार फिर से नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी। इससे पहले के दो वीडियो में हमने प्रथम अध्याय का उच्चारण और प्रथम अध्याय को किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए दोनों ही चीज़ें आपके सामने रखी, जो कि एक ट्यूटोरियल फॉर्म में था। और जो शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी या रुद्री को पढ़ना चाहते हैं उनको रुद्री को समझने के लिए एक वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आइए उसी परंपरा से आगे बढ़ते हुए आज आपके सामने प्रस्तुत करते हैं द्वितीय अध्याय। तो प्रारंभ करते हैं द्वितीय अध्याय का। सबसे पहले देखें इति प्रथमो अध्यायः। जहाँ पर इति शब्द आ जाए और साथ में है प्रथमो अध्यायः, तो इति का तात्पर्य होता है कि यहाँ पर प्रथम अध्याय समाप्त हो चुका है और अब जो हम प्रारंभ करेंगे वह द्वितीय अध्याय है। तो द्वितीय अध्याय को प्रारंभ करते हैं, परंपरा का निर्वाह करेंगे। हरि ओम। जब हम किसी नए अध्याय का प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले हरि ओम, इस तरह से हरि ओम का हमें उच्चारण करना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हरि ओम सहस्रशीर्रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिग्वंग। यहाँ पे बताया था आपको ग्वंग होगा। सभूमिग्वंग सर्वतस्पृत्वा त्यतिष्ठद। यहाँ पे दो द है तो एक द पहले ले लीजिए, त्यतिष्ठद, और फिर दूसरा द आगे लेके चलिए। दशांगुलम पुरुष ए वेदग्वंग सर्वम, यहाँ तक आया। जदभूतम जच्च भाव्यम, ये व है आधा व। उतामृतत्व से शानो जदन्नेना तिरोहति। जदन्नेना या फिर यदन्नेना, तो यदन एक दो ना है तो एक ले लिया, जदन और फिर नेना तिरोहति, इस तरह से ये आगे आ जाएगा। तो एक बार जो दो मंत्र अभी हमने उच्चारण किए हैं उनको एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, ताकि यदि कोई कठिनाई हो, कहीं पर कुछ रह गया हो तो आप उसको दोबारा देख लें। हरि ओम सहस्रशीर्रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिग्वंग सर्वतस्पृत्वा त्यतिष्ठद्दशांगुलम्। पुरुष ए वेदग्वंग सर्वं जदभूतं जच्च भाव्यम। उतामृतत्व से शानो जदन्नेना तिरोहति। तो इस तरह से ये पहले दो मंत्रों का हमने वाचन कर लिया है। आइए तीसरे मंत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ये दो पेजों में है तो इसको पहले यहाँ तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद दूसरे पेज में फिर हम इससे आगे का पढ़ेंगे। एतावानस्य, बहुत आसान है। एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पुरुषः। यहाँ पर त्रिमात्रिक है, तीसरी मात्रा है। एक होती है छोटी मात्रा, एक होती है बड़ी मात्रा, और उसके बाद जो होती है तीसरी मात्रा उसको कहते हैं त्रिमात्रिक। तीन स्वर होते हैं। सबसे पहला स्वर होता है ह्रस्व स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर होता है छोटा स्वर, जैसे छोटे ई की मात्रा। और फिर होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर होता है जैसे बड़े ई की मात्रा। और तीसरा स्वर होता है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर में इस तरह से 3 नंबर त्रिमात्रा दी जाती है। तो तीसरी मात्रा, थोड़ा सा मात्रा को और अधिक खींचा जाता है, तो यहाँ पर उसी त्रिमात्रा का प्रयोग हुआ है। महिमा तो ज्यायांश्च पुरुषः, इस तरह से इसको पढ़ना है। पादोस्य पादोस्य विश्वा, ठीक है। इसके आगे अगली स्लाइड में देखते हैं।
पादोस्य विश्वा भू, यहाँ पे ये था, पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व, देखिए त्रिपादूर्ध्व दूर्ध्व उदैत, ये ता तक लेंगे, पुरुखः पादोस्ये, देखिए पादोस्येहा भवत् पुनः, भवत्, भवत् यहाँ तक आ जाएगा, भवत् और आगे पुनः, पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विख्वंग, देखिए विश्वंग बोलिए चाहे विख्वंग बोलिए, ये श और ख और य और ज, इन दोनों अक्षरों के बारे में हमने अपनी पहले 2 वीडियो में विस्तार से चर्चा की है, तो बार बार चर्चा नहीं करेंगे, आप उनको देखें। जो कि नए हैं, जो इस वीडियो को दूसरे अध्याय से देख रहे हैं, वो भी एक बार पहले और दूसरे वीडियो को देखें, तो इनका किस तरह से इनका उच्चारण, कहाँ पर ख, कहाँ पर श और कहाँ पर य, कहाँ पर ज, इस तरह से आ रहा है, वो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। तो ततो विख्वंग, ये वाला ङ यहाँ तक ले लेना है, ततो विख्वंग व्यक्रा, ठीक है, व्यक्रा मत्सा शना न शने अभि, ठीक है। तो इन 2 मंत्रों को एक बार फिर से करते हैं, यहाँ से प्रारंभ करते हैं जहाँ से हमने पढ़ा है, एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पुरुखः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदैत् पुरुखः पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विख्वंग व्यक्रा मत्सा शना न शने अभि। इस तरह से आपके ये 4 मंत्र पूरे हुए। आइए 5वें मंत्र का उच्चारण प्रारंभ करते हैं। ततो विराड, ततो यहाँ तक हो गया, ततो फिर विराड, ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुखः सजातो अत्यरिच्य, देखिए रिच्य, ऐसे इसको साधारण तरह से लिख लीजिए, रिच्य, अत्यरिच्य तपश, ऐसे लिख लीजिए, तपश्चाद, अत्यरिच्य तपश्चाद भूमिमथो पुरः ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुखः सजातो अत्यरिच्य तपश्चाद भूमिमथो पुरः। आइए 6ठा मंत्र देखते हैं। तस्माद्यज्ञात, ठीक है, ऐसे लिखिए, तस्मा, यहाँ कर तस्मा तक लेंगे आप, और फिर द्य, द्य, द और य, इन दोनों के संयोग से बनता है द्य, जो कि हम विद्या या विद्यालय में भी जो द्य लगाते हैं उस द्य का उच्चारण करना है। तस्माद्यज्ञात, यहाँ तक लेंगे त तक, तस्माद्यज्ञात सर्वाहुतः, सर्वाहुतः संभृतं प्रेखदाज्यम, ठीक है, तस्माद्यज्ञात सर्वाहुतः संभृतं प्रेखदाज्यम पशुस्तांश्चक्रे, पशुस्तांस, यहाँ पे ऊपर चंद्र बिंदु है, पशुस्तांश्चक्रे वायव्या, यहाँ तक लेंगे, वायव्या, ये य है, वायव्या नारण्या,
ये ण है आधा ण, नारण्य ग्राम्याश्च ये, या फिर ग्राम्याश्च ये, ग्राम्या, देखिए ग्राम्याश, ये श आ गया, ग्राम्याश्च ये, या फिर च जे, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके 6 मंत्र पूरे हो गए। तो चौथे मंत्र से एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुखः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमि मथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यं पशुस्तांश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये। तो ये 6 मंत्रों तक आज हमने पुरुष सूक्त, ये जो द्वितीय अध्याय है, इसका वाचन किया है और बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से इसका पाठ किया जाता है, किस तरह से इसका पाठ किया जाना चाहिए। इसमें बहुत बार जो है पुरुषः, पुरुषः, मतलब पुरुष शब्द बार बार आया है। तो जो जैसे प्रथम अध्याय के जो अंत के जो 6 मंत्र थे उनको शिव संकल्प सूक्त कहते हैं, वैसे ही शुक्ल यजुर्वेदीय जो रुद्री है उसके द्वितीय अध्याय को पुरुष सूक्त कहते हैं। तो पुरुष सूक्त होने के कारण इसमें विराट स्वरूप परमात्मा और पुरुष का वर्णन किया गया है। और ये एक दार्शनिक सूक्त है जो कि सृष्टि के उत्पत्ति, स्थिति, लय और सृष्टि की व्यवस्था को स्पष्ट करता है। और बाकी अर्थ के बारे में और इसके दार्शनिक विचार पर फिर कभी कोई अन्य वीडियो बनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और इससे आगे का जो पार्ट होगा वह आपको कल के वीडियो में फिर प्राप्त हो जाएगा।